SIR 2025 इसका जो इनमरेशन फॉर्म है वो हमें ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फिल करना है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर बीएलओ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही बीएलओ के फॉर्म की। जैसे आप अपना गणना फॉर्म भरते हो, आपको रिसिप्ट मिल जाती है, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को voters.eci.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का 2026 का। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर पहली बार अगर आप आ रहे हो, इससे पहले कभी भी आपने इस पोर्टल को यूज नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। मेरे केस में मेरा जो अकाउंट है वो बना हुआ है, तो हम अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखेगा, इसे फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इस तरीके से हम लॉगिन हो जाएंगे। पहली बार जो लोग आएंगे उनको केवल नाम एक्स्ट्रा दर्ज करना होगा, सेम ही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद में अगेन यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन में आना है और फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, ये वाला जो ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर एक ब्लू कलर का ऑप्शन, जहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि फॉर ओवरसीज ओनली, तो ये जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए है जो इंडिया के अंदर नहीं रहते हैं। जो NRI हैं उनको इस ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म भरना है, लेकिन हम एक इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट के सेक्शन में आना है। अपना जो स्टेट है वो हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, जो कि आपके फोटो के जस्ट ऊपर प्रिंटेड होता है, वो आपको दर्ज करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप देखोगे कि आपका नाम आ चुका है, ईपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलान करनी है कि ये हमारी ही इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में फॉर्म में नीचे की तरफ आना है, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि एक रेड कलर का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप ऊपर जो नाम आपका मेंशन किया गया है वो यहाँ पर नाम आ रहा है कि ये जो नाम आपका है ये आपके आधार कार्ड पर सेम होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन तरीके से इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हो। अगर आपके खुद के नाम के अंदर यानी कि 2025 के अंदर आपका जो नाम था वोटर आईडी कार्ड पर वो सेम आपके आधार कार्ड से मेल खाता हो। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड के अंदर कोई करेक्शन है, मतलब कोई सृष्टि है, तो ऐसे में यहाँ पर बीएलओ का यहाँ पर नंबर दिखाया गया है। अगर आप खुद से ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हो तो बीएलओ से आप हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन हो जाएगा। बस जिनके नाम के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, वो भी 2025 की बात हो रही है, तो उसके अंदर जो मतदाता सूची के अंदर नाम जो है अगर कोई मिस्टेक है आधार से, तो आपको मैनुअली फिर भरना होगा। तो मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। हम अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि इन्यूमरेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर के आ चुका है, जिसमें कि जैसे कि आप वहाँ पर देखते हो 3 सेक्शन मिलते हैं, यानी कि 3 तरीके के ऑप्शन आते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर आप आते हो। पहला ऑप्शन है माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। तो जैसे कि कुछ स्टेट के अंदर 2002, 2003 के अंदर जो मतदाता सूची बनी थी उसके अंदर अगर आपका जो नाम है मौजूद है खुद का, तो पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है। लेकिन जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2003 में जो मतदाता सूची होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एज है उतनी नहीं थी तब, तो इस वजह से हमारा जो नाम है मतदाता सूची के अंदर नहीं होगा, तो वो ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा। ऑफलाइन में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। गवर्नमेंट को खुद से पता है कि वोटर आईडी कार्ड आपका कब बना है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, अगर आपका 2003 के मतदाता सूची के अंदर नाम नहीं था तो हाईलाइट नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेकेंड वाला, माई पेरेंट नेम फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। तो ये जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने रिलेटिव जो हैं, जैसे कि आप माता पिता का जो वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, डिटेल है, दर्ज करना चाहते हो, SIR की जो इन्फॉर्मेशन है जो वोटर लिस्ट के अंदर आपने देखी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है, जिसमें कि माता पिता हो गए या फिर आपके दादा दादी भी हो सकते हैं जिनका नाम लास्ट SIR 2003 की मतदाता सूची के अंदर शामिल है, तो उनकी डिटेल दर्ज करने के लिए सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
लास्ट वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास में कोई भी डिटेल नहीं है, जैसे कि उनका खुद का नाम 2003 की मतदाता सूची के अंदर नहीं था, या फिर उनके जो रिलेटिव हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनका भी नाम मतदाता सूची के अंदर अगर सम्मिलित नहीं था, तो उस केस में लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर अभी तो वैसे गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही, आगे चल करके आपको दस्तावेज देने की जरूरत होगी। लेकिन पहला और सेकंड जो ऑप्शन मिलता है, इसमें कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया समझाने में, लेकिन ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, लोगों को अक्सर पता नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें अपने रिलेटिव की इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, माता पिता की इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन और भी आता है कि अगर कोई महिला है तो उसके केस में क्या होगा। तो देखो, महिला हो या पुरुष हो, मेन है जन्म किसने दिया है ना, तो मम्मी पापा की ही डिटेल दर्ज करनी है। अगर वो महिला शादी के पहले कहीं दूसरी जगह पे थी, वर्तमान में जहां पर है वहां पर आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। लेकिन पुराने वाले वोटर लिस्ट यानी कि 2003 के अंदर अगर वो मतदाता थी, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी उसकी शादी लखनऊ के अंदर हो चुकी है, पहले वो गुजरात के अंदर रहती थी, तो गुजरात की वोटर लिस्ट आपको देखनी है। वहां पर अगर उसका नाम सम्मिलित था या फिर उसके मम्मी पापा का नाम सम्मिलित था, तो वहां से डिटेल निकालनी है और इस फॉर्म के अंदर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो ये स्टेट 2003 वाला सेलेक्ट करना है जहां पर भी आपका नाम था, हमने सेलेक्ट कर लिया है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो एसी करके उसमें कॉलम मिलता है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र जो भी आपका लगता है। इसके बाद में पोलिंग स्टेशन नंबर या फिर पोलिंग स्टेशन का जो नेम है, जो पार्ट नंबर है, वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सीरियल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, तो जहां पर भी आपका मतदाता सूची के अंदर नाम है, आप देखोगे कि उसके जस्ट नाम के आगे ही एक सीरियल नंबर मेंशन होता है। मैं आपको साइड में दिखा दूंगा कहाँ से मैं इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहा हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आकर के आपको फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में नीचे का ऑप्शन भी दिखेगा कि ये आपके रिलेशन में क्या लगते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 4 रिलेशन के यहाँ पर ऑप्शन अभी वर्तमान में मिल रहे हैं। आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं। तो यानी कि जो ब्लड रिलेशन है वही रिलेशन आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारे मम्मी का नाम सम्मिलित है, सेलेक्ट किया है मैंने, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मतदाता सूची के अंदर अगर आपने ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से फिल करी है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। हमारा जो नाम है मतदाता सूची 2003 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अब हमारे सामने कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। तो 2025 के अंदर जैसा आपका वोटर आईडी कार्ड है, जैसे आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आधार नंबर यहाँ पर अपना दर्ज करना है, फादर नेम यहाँ पर दर्ज करना है। फादर का अगर आपको ईपिक नंबर पता है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास में है तो दर्ज कर सकते हो, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, खास करके महिलाओं के केस में उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये सेक्शन ऑप्शनल रखे गए हैं। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज करी है उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप आगे वोटर लिस्ट के अंदर रहोगे या नहीं रहोगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम पिता का जो ईपिक नंबर है अगर मौजूद है यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी के साथ में मदर के सेक्शन में आना है, सेम उसी तरीके से नाम और ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में स्पाउस नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको जीवन साथी का जो नाम है, जैसे कि कोई महिला अगर फिल कर रही है तो वो अपने पति का नाम फिल करेगी, पति फिल कर रहा है तो उसे अपनी पत्नी का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में उसका जो ईपिक नंबर है अगर आपके पास में मौजूद है तो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। अगर मौजूद नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। प्लेस आप सबमिशन के सेक्शन में आना है, जहां से भी आप ये फॉर्म भर रहे हो, अपना जो वर्तमान स्थान है, अपने गांव का नाम, अपने तहसील का नाम आप दर्ज कर लेना। और इसके बाद में आप सभी को अपलोड फोटो की टैब पे आना है। यहाँ पर आपको अपनी जो वर्तमान फोटो है वो अपलोड करना है और पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कोई सेल्फी मत अपलोड कर देना। जैसे एक प्रोफेशनल फोटो होती है वैसी अपलोड करना है। मैं एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। आज की डेट में मोबाइल फ़ोन में 5-5 MB की फाइलें बन जाती हैं, तो ऐसे में इसको रिसाइज कर लेना है। PI7 करके एक वेबसाइट है, जहाँ पर जा करके आप अपना जो फोटो है वो सेलेक्ट करोगे, उसको क्रॉप कर सकते हो। जिस साइज़ का यहाँ पर फोटो चाहिए आप सेलेक्ट कर लेना। तो अगर साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पर अपलोड कर लेना। और इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर्म में हमें नीचे की तरफ आना है। सारी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज कर दी है, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे।
जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ई साइन करने होंगे, यानी कि हस्ताक्षर डिजिटल तरीके से होंगे जो कि आधार के जरिए होंगे। तो आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जिसके लिए आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, हमें यहाँ पर ओटीपी को दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी हो रहा है, इसके अंदर आप देखोगे कि हमने अपना जो सर्वे फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भर दिया है। यानी कि अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मैसेज भी आ जाता है कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे ही फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी तो उस सूची के अंदर भी हमारा जो नाम है वो सम्मिलित रहेगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप बिना BLO की मदद के खुद से अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है भर सकते हो। अगर आपका फिजिकल इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया है तब भी यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि परिवार के सदस्यों का नाम कैसे खोजना है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी आती है कि नाम नहीं मिलता है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आसान तरीका बताया है जिसको क्लिक करके देख लेना है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि इन केस मान लेते हैं कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं मिलता है, तो उस केस में इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, अगर भरना है तो कैसे भरना है, इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।